हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपने डिस्कस किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैक्सवेल इक्वेशंस इन प्लाज्मा, और प्लाज्मा चीज़ क्या है वो आपने डिस्कस किया। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले फिर करते हैं, और इस लेक्चर में हम इन मैक्सवेल इक्वेशन का यूज करके वेक्टर वेव इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए आपको बताया गया है प्लाज्मा एक आयनाइज्ड मीडियम है, लूजली बाउंडेड है, ठीक है। तो इसके एक प्रॉपर्टी होती है क्वासी न्यूट्रल। क्वासी न्यूट्रल का मतलब है इसके अंदर जो एटम्स हैं, आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर किसी माइक्रोस्कोपिक वॉल्यूम में अगर आप चार्ज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, इन द बल्क ऑफ द प्लाज्मा, दैट चार्ज डेंसिटी विल बी इक्वल टू 0। इसी का यूज करके आपने फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन यहाँ पर राइट की है, ठीक है। तो दूसरा, इट्स कंपोजिशन इज लूज, मतलब कि ये जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कैटाइंस, इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर लूजली कंपोज्ड, यानी कि ये एक गैस लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन गैस मॉलिक्यूल्स में और इसमें डिफरेंस है, गैस है वो न्यूट्रल भी होती है, और जो उसमें एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं वो भी न्यूट्रल होते हैं, लेकिन इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो चार्ज, उनके ऊपर चार्ज हो सकता है, ठीक है। और ये एक डायनेमिक कंपोजिशन है, मतलब कि इसके अंदर जो एटम्स हैं वो आयंस में कन्वर्ट होते रहते हैं, और आयन से वो इलेक्ट्रॉन को वापस से गेन करके फिर से एटम में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक डायनेमिक है प्रोसेस। डायनेमिक प्रोसेस की आउटकम होती है प्लाज्मा। आइसोट्रोपिक है, मतलब कि इसकी जो कंपोजिशन है थ्रू आउट दैट रिमेन्स द सेम। तो आइसोट्रोपिक है, और आइसोट्रोपी का जो इफ़ेक्ट है वो इसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और मैग्नेटिक परमेबिलिटी है उस पर पड़ता है। ये पैरामीटर भी थ्रू आउट यूनिफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो ग्रेडियंट आप अगर इनका फाइंड आउट करेंगे तो वो आपका 0 आएगा। ओके, लीनियर मीडियम आप इसको मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी एंड ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अब गैस लाइक इसका बिहेवियर है, तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन नोड, एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू नोड यहाँ पे कंसिडर की है। एक यहाँ पे चेंज भी आया है, आपने जो कंडक्टिविटी है उसको डायनेमिक कंसिडर किया है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है वो हम डिटेल में एक लास्ट लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। तो फॉर द टाइम बीइंग ये बातें मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, हमारे पास 4 मैक्सवेल इक्वेशन है। इन 4 मैक्सवेल इक्वेशन का यूज करके वेक्टर वेव इक्वेशन आप यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन है, मैं इससे स्टार्ट करता हूँ। तो थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन है हमारी फॉर प्लाज्मा मीडियम, फॉर आयनाइज्ड मीडियम, this is curl of E, this is minus curly B by curly T. So this is the third equation, okay, equation C, okay। और अब आपको क्या करना है, आप इस इक्वेशन का कर्ल करेंगे, ठीक है। तो इसका आपको कर्ल करना है ताकि आप वेक्टर वेव इक्वेशन फाइंड आउट कर सको, टेकिंग कर्ल, ओके। तो यहाँ पे आप इसका कर्ल करेंगे, कर्ल ऑफ E, दिस विल बी इक्वल टू माइनस, आपको बताया है करली बाई करली टी, दिस इज ए डिफरेंशियल ऑपरेटर दैट डिपेंड्स अपॉन टाइम, जो टाइम के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेगा फंक्शन को, ठीक है। और जो डेल ऑपरेटर है ये स्पेस कोऑर्डिनेट के विद रिस्पेक्ट टू, तो टाइम एंड स्पेस ये इंडिपेंडेंट हो गए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको कर्ल ऑफ बी, ओके।
तो अब देखिए ये जो कर्ल आया है इसमें हम कर्ल ऑफ बी यानी कि फोर्थ इक्वेशन को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा और इसको ओपन करेंगे, तो इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डेल स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी इक्वल टू कर्ल ऑफ बी। तो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे म्यू नोड सिग्मा डी इज डायनेमिक कंडक्टिविटी, दिस इज डायनेमिक कंडक्टिविटी, ओके। इसको कैलकुलेट करेंगे लास्ट में। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ गया अब माइनस करली बाई करली टी। तो फर्स्ट टर्म मैं पुट कर देता हूँ, दिस इज म्यू नोड सिग्मा डी एंड देन यू हैव ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये यहाँ पे राइट कर दिया और इन इक्वेशन को भी क्लियर कर देते हैं। तो ये देखिए, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट टर्म इंसर्ट कर दिया है, उसके बाद है माइनस करली बाई करली टी ऑफ ये वाली टर्म सेकेंड टर्म, दिस इज म्यू नोड देन यू हैव एप्सिलॉन नोड देन यू हैव करली ई बाई करली टी। ये देखिए ये हो गया। अब इसको सोल्व करना है हमें, कुछ टर्म हमारी कैंसिल हो जाएंगी, जैसे ये वाली टर्म आप देखेंगे डाइवर्जेंस ऑफ ई, ठीक है। फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन फॉर आयनाइज्ड मीडियम प्लाज्मा मीडियम दैट से दैट डाइवर्जेंस ऑफ ई इज 0। तो ये 0 है तो इसका मतलब ये आपकी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी एंड यू आर लेफ्ट विद दिस। अब माइनस 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 हर जगह माइनस है, तो अगर इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी डेल स्क्वायर वेक्टर ई माइनस इसको ऑपरेट करवा दो अंदर, तो म्यू नोड सिग्मा डी एंड देन यू हैव करली ई बाई करली टी, डन। इसको भी राइट करते हैं माइनस म्यू नोड एप्सिलॉन नोड करली स्क्वायर ई बाई करली टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी वेक्टर वेव इक्वेशन आ गई, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो वेक्टर वेव इक्वेशन, दिस इज वेक्टर वेव इक्वेशन। इसी तरीके से अगर आप पहले फोर्थ इक्वेशन का कर्ल करते, लेफ्ट हैंड साइड को ओपन करते, डाइवर्जेंस ऑफ बी को 0 पुट करते जैसे आपने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है, और कर्ल ऑफ ई की यहाँ पर वहाँ पर वैल्यू पुट करते ये वाली, तो हमारे पास एक्सप्रेशन वैसा ही आ जाता, यही इक्वेशन आ जाएगी, यही इसी टाइप के वेक्टर वेव इक्वेशन आएगी। सिर्फ एक चेंज होगा, ई की जगह क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो इस वाले केस में हमने वेक्टर बी को एलिमिनेट किया है, आप चाहें तो वेक्टर ई को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए, तो जो भी रिजल्ट आएगा मैं लिख देता हूँ। वेक्टर वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी डेल स्क्वायर ऑफ ई माइनस म्यू नोड देन सिग्मा डायनेमिक कंडक्टिविटी, देन यू विल गेट करली बी बाई करली टी, then you have minus mu node then epsilon node and then you have curly square then you have b, okay, curly square b curly t square, this will be equal to 0। तो यहाँ पर देखेंगे आप ये हमारी वेक्टर वेव इक्वेशन है एंड दिस इज इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर बी, ओके। अब देखिए ये काम तो हो गया, अब हमें करना क्या है, इसके बाद जैसे आपने कंडक्टर्स को स्टडी किया था, कंडक्टर्स के केस में आपने फाइंड आउट किया था वेक्टर के, उसी को यहाँ पे हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो प्रोपेगेशन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे अब आप, ठीक है। तो प्रोपेगेशन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए आपको जो ऑपरेटर्स हैं उनकी वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करनी पड़ेगी। तो दोनों इक्वेशन में दो टाइप के ऑपरेटर हैं हमारे पास, एक तो डेल स्क्वायर हो गया, करली बाई करली टी हो गया,
करली स्क्वेयर बाई करली टी स्क्वेयर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑपरेटर डेल, इसकी वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ, एंड दिस इज आयोटा वेक्टर के। अगर आप डेल स्क्वेयर की वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं, आपको पुट करना पड़ेगा माइनस के स्क्वेयर। फिर हमारे पास है करली बाई करली टी, तो करली बाई करली टी की जगह आप पुट करेंगे माइनस आयोटा ओमेगा। ठीक है, और अगर इसका डबल डेरिवेटिव है तो आपको इस वैल्यू का स्क्वायर कर देना है, देन यू विल गेट माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो अब अगर इन दोनों में से किसी भी वेक्टर वेव इक्वेशन के ऊपर मैं इन ऑपरेटर्स की को ऑपरेट होने के बाद जो वैल्यू मिलती है अगर वो इंसर्ट करता हूँ, तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा। मैं पहले वाली इक्वेशन पे ऑपरेट कर लेता हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के ऊपर यहाँ पे अलग अलग ऑपरेटर ऑपरेट हुए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं सबसे बाद में लिख लूँगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये देखिए मैंने ब्रैकेट ले ली यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दिया मैंने वेक्टर ई दिस इज इक्वल टू 0। तो पहले हम डेल स्क्वायर जब ई के ऊपर ऑपरेट होगा तो हमारे पास आ जाएगा ये, यानी कि माइनस के स्क्वायर। उसके बाद है माइनस म्यू नोड सिग्मा डी डायनेमिक कंडक्टिविटी, तो माइनस यहाँ पे लिख दिया मैंने म्यू नोड एंड आई हैव सिग्मा डी, एंड देन ऑपरेटर है हमारे पास करली बाई करली टी, और करली बाई करली टी की जगह आपको रखना है माइनस आयोटा ओमेगा, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे रख देता हूँ मैं ओमेगा। ठीक है, और आयोटा इसके साथ है। चलिए, माइनस म्यू नोड एप्सिलॉन नोड एंड करली बाई करली टी का स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस है, और ऑपरेटर की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस यहाँ पर भी है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देन यू हैव टू कांस्टेंट म्यू नोड एप्सिलॉन नोड, वैल्यू पुट करें म्यू नोड एप्सिलॉन नोड, डन। इसके बाद हमारे पास ऑपरेटर की वैल्यू है माइनस, जो कि यहाँ पे प्लस हो गया, ओमेगा स्क्वायर, एंड देन यू हैव वेक्टर ई, जो कि आपने बाहर ले लिया। तो अब देखिए इस इक्वेशन से आपको आइडिया लग रहा है कि ये वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपकी तब ट्रू होगी जब ई का कोफिशिएंट आप 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसका मतलब हुआ माइनस के स्क्वायर एंड प्लस म्यू नोड इंटू सिग्मा डी इंटू ओमेगा आयोटा, देन प्लस म्यू नोड एप्सिलॉन नोड एंड ओमेगा स्क्वायर, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, के की वैल्यू निकाल लो, के स्क्वायर दिस मस्ट बी इक्वल टू, क्या आना चाहिए हमारे पास यहाँ पे देखिए, इट मस्ट बी, ये नेगेटिव इधर, इस पार्ट को उधर लेके जाएंगे तो इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल कर देना, फिर पहले रियल पार्ट लिख लेना, दैट इज म्यू नोड एप्सिलॉन नोड ओमेगा स्क्वायर प्लस आयोटा पहले लिख दिया, एंड देन आई हैव म्यू नोड, देन सिग्मा डी, एंड देन ओमेगा, सो दिस इज के स्क्वायर। तो अब जैसे आपने कंडक्टिंग मीडियम के लिए सोल्व किया था, प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कंडक्टिंग मीडियम, वैसा ही सॉल्यूशन आप यहाँ पे भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर ऑफ प्रोपेगेशन वेक्टर दैट इज इमेजिनरी, तो इसका मतलब आपका प्रोपेगेशन वेक्टर है जो, वो भी आपका क्या होगा, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि आप इसको कह सकते हैं इट मे बी कॉम्प्लेक्स, इट मे नॉट बी कॉम्प्लेक्स, एंड दैट इज डिसाइडेड बाय दिस फैक्टर। ओके, जो आपकी डायनेमिक कंडक्टिविटी है वो क्या होगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो डायनेमिक कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो मैं रख देता हूँ, एंड डायनेमिक कंडक्टिविटी सिग्मा डी दैट इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर आयोटा डिवाइडेड बाई एम इंटू ओमेगा। तो ये आपकी सिग्मा डी की वैल्यू है। ठीक है, तो यहीं से हम अगले लेक्चर में फिर डिस्कस करेंगे आगे का क्या प्रोसेस रहेगा। आप ये जो के आप फाइंड आउट कर रहे हैं, इससे आप क्या रेलिवेंट रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, उससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा सिग्मा डी की वैल्यू ये कहाँ से आती है। ठीक है, ओके, सो जुड़े रहें मुझसे, मेरे लेक्चर्स हैं वो शेयर करते रहें।
एंड लेट मी नो विच काइंड ऑफ मटेरियल आई कैन डेवलप फॉर यू। ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपको टॉपिक चाहिए आप मुझे बता दें। मुझे पूरा सिलेबस क्रिएट करना है बच्चों का और वो NEP के अकॉर्डिंग करना है। सभी यूनिवर्सिटी का जितना भी सिलेबस है उसका सबका कंटेंट मुझे डेवलप करना है, फिजिक्स, स्पेशली फिजिक्स का, विद इन few weeks. Thanks for watching lecture. Keep on sharing and subscribing.